प्रधानमंत्री जी ने वादा निभाया कि ऐतिहासिक जीएसटी सुधार। सुनीता दुग्गल ने बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से किए गए वादे को निभाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी में एक ऐतिहासिक सुधार हुआ। जीएसटी में सुधार 21वीं सदी का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। सुनीता दुग्गल ने ये बात की। सिरसा लोकसभा से पूर्व सांसद और भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनीता दुग्गल ने आज जीएसटी रिफॉर्म पर गुरुग्राम भाजपा जिला कार्यालय गुरुकमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये सब बातें कही। सुनीता दुग्गल ने जीएसटी में हुए सुधार को 21वीं सदी का सबसे बड़ा टैक्स का रिफॉर्म भी बताया। सुनीता दुग्गल ने कहा कि ये सिर्फ जीएसटी कटौती नहीं बल्कि सबसे बड़ा सुधार है। अब देश में सिर्फ दो ही स्लैब है, 5% और 18%। सिर्फ कुछ लग्जरी और सिन गुड्स पे 40% की ब्रिकेट में होंगे। सुनीता दुग्गल ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खाद्य पदार्थ, आवश्यक वस्तुओं और ऑटोमोबाइल, कृषि इनपुट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला पर जीएसटी दरों में व्यापक कटौती की घोषणा की है, जो कि आम जनता के हित में भी है। कई सारे सुधार जीएसटी में किए गए और इन सुधारों का काफी लाभ होगा, क्योंकि ट्रैक्टर के टायर और पुर्जे जिन पर पहले 18% जीएसटी थी 5% हो गई। आज के इस प्रेस वार्ता में भाजपा गुरुग्राम जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी, जिला महामंत्री मनीष सैदपुर, भाजपा सीए प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक नितिन बंसल, नेक्स्ट जेन जीएसटी कार्यक्रम के गुरुग्राम जिला संयोजक और जिला सचिव प्रकाश सैनी, जिला मीडिया प्रभारी हितेश चौधरी, मीडिया सह प्रभारी राजन चौहान, वरुण चौहान और पीयूष सैनी उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष भाई सर्वप्रिय त्यागी जी और मेरे सभी यहाँ पर उपस्थित पदाधिकारीगण और सभी छायाकार मित्रों का, मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे संगठन के कहने पर यहाँ पर उपस्थित हुए। आज का जो विषय है वो आप लोगों को जैसे मालूम ही है कि जिस तरीके से जीएसटी में जो दरें कम हुई हैं, तो उसमें हम सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का और फाइनेंस मिनिस्टर जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ये दिवाली का बोनस या दिवाली का एक तरह से उपहार पूरे देशवासियों को दिया है। तो नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स जो हैं, इसके बारे में आज हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि जो रेट्स पहले 5, 12, 18 और 28% के थे, उनको माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने 5 और 18 इन दो में जो है किया है, और बाकी जो 12 और 28 ये स्लैब जो है इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इससे जो है ज़बरदस्त तरीके से हमारे सभी नागरिकों को, आम जनमानस को लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आप लोगों को जैसे मालूम ही था कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे उसमें दूध है, दही है, पनीर है, उसको बिल्कुल 0% कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो किराने का सामान है उसको 5% पे ले आए हैं। जो फ्रिज है, कूलर है और एसी है और गाड़ी है, उनको जो है वो 28% से अब 18% पे ले आए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो 12% वाला जो स्लैब था उसमें 99% के करीब जो है वो कटौती हुई है, और जो स्लैब 28% वाला था 90% के करीब उसमें कटौती हुई है। और खासकर इसमें महिलाओं को, किसान भाइयों को, आम जनमानस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से लाभ मिलने वाला है। किसान भाइयों के लिए आप लोगों को मालूम होगा कि जो कृषि के उपकरण हैं उन पर भी अब 5% के करीब आ गया है। और मैं तो धन्यवाद करना चाहती हूँ बल्कि कि कई ऐसी कंपनियां हैं जैसे कि महिंद्रा है, उन लोगों ने तो 22%, ये 22 तारीख से जो है लागू होने वाला है, लेकिन उन्होंने पहले से ही जो है इसमें दरों में कटौती कर दी है। और अब जो ट्रैक्टर खरीदने के लिए हमारा किसान भाई जाता है तो सीधा उसको 70,000 80,000 के करीब जो है उसके अंदर लाभ मिलता है। तो मैं बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिनकी सोच ये है कि किस तरीके से आम जनमानस है उसको एक लाभ मिले, उसको फायदा मिले। और इससे आगे क्या होने वाला है कि जितना ये करों में कटौती की गई है उससे व्यय अधिक होगा। एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आप ये देखिए कि उत्पादन बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, और जितना उत्पादन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा नौकरियों का सृजन होगा। और जितना नौकरियों का सृजन होगा तो उतना ही जो है आप ये देखिए कि उसका सर्कल बढ़ जाएगा, उतने ही आपके करदाता जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और जितना ही ये
आपकी संख्या बढ़ेगी उतना ही सरकार फिर करों में और ज्यादा कटौती करने के लिए तत्पर रहेगी। तो एक सर्कल है, तो बहुत अच्छा सर्कल इसमें बना है। तो मैं इस बात के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। सबसे सुंदर बात एक और क्या है कि सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन सबको बिठाकर ये जो काउंसिल का जो सिस्टम है, उनकी परिषद की बैठक लेकर और उसके अंदर सबसे बातचीत करके, सबसे जो है सबकी सहमति लेकर सर्वसम्मति से इन करों के अंदर कटौती की गई है, जो कि अब 5% और 18% पर है। स्वास्थ्य के जो भी हैं उसके अंदर बिल्कुल 0% कर दिया गया है। बीमा की बात करें उसमें भी 0% हो गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक ये दिवाली का उपहार आम जनमानस को, भारत के 140 करोड़ की जो जनता है, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सब मेरे परिवारजन हैं, उन सब की चिंता करते हुए, उन सब का ध्यान करते हुए ये कटौती की गई है। तो मैं इसी संदर्भ में आप सब लोगों को ये बताने के लिए आज हमने आपको आग्रह किया कि आम जनमानस तक ये बात पहुंचे कि कर कटौती जो है वो इतनी जबरदस्त तरीके से हुई है कि अब केवल 2 स्लैब रह गए हैं, 5% और 18% का, और पहले जो 5, 12, 18 और 28 थे उनको हमने कट करके सिर्फ 2 स्लैब तक हम लोग ले आए हैं। इसी के बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। धन्यवाद। कोई सवाल अगर आपका है। बताती हूँ कि जिस हालात के अंदर यूपीए ने जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को छोड़ा था, एक महती आवश्यकता थी कि किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर फंड्स को जनरेट करें, ताकि आज आप देखिए कि क्या पहले कभी ऐसा होता था कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, जिसके तहत करोड़ों लोगों को आज घर मुहैया हो रहे हैं, और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जैसा कि मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच ये थी कि अभी आपको मालूम है कि जो इन 10 वर्षों के अंदर जो अप्रत्यक्ष करदाता हमारा था वो 65 करोड़ से बढ़कर 1.51 करोड़ पहुंच गया। और इसके साथ साथ कितने परसेंटेज आप देखिए कितनी बड़ी है। और जीएसटी के माध्यम से जो कलेक्शन हुई, वो कलेक्शन भी आप ये देखिए कि उसके अंदर भी 207% जो है वृद्धि हुई है। 7.1 लाख करोड़ से वो 22.0 लाख करोड़ पहुंच गया। तो आज आप देख रहे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरीके से जो ये सड़कों का जाल बिछा हुआ है, पुलों का जाल बिछा हुआ है, आप जगह जगह एक्सप्रेस वे देख रहे हैं। आप चाहे हम ट्रेन की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे हम एयरपोर्ट्स की बात करें, तो ये सब कहाँ से हुआ? अगर देश को आपको तरक्की के पथ पर लेकर जाना है तो उसके लिए आपको पैसा तो चाहिए ना। लेकिन अब जब सब चीजें स्मूथ हो गई हैं तो सरकार ने ये भी देखा कि अब टाइम है इस बात का कि हम किस तरीके से जो है एक राहत देते हुए आम जनमानस को उन कर की दरों को हमने अब ठीक कर दिया। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी की सोच को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने किस तरीके से इस चीज को पहले फंड्स जनरेट किए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश का जिस तरीके से जो है विकास हो रहा है, अर्थव्यवस्था हमारी आज 4थे नंबर पर है। बाकी देशों का हाल देखिए आप जाकर, हो क्या रहा है। इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, और उस देश के अंदर फंड्स भी आपको जनरेट करने हैं और आम जनमानस का ध्यान भी रखना है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जिस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था चली है, तो मैं बहुत बहुत इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और फाइनेंस मिनिस्टर का धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, इसमें राजनीतिक कारण है जिस प्रकार से देश पर टैरिफ लगाया गया, जिस प्रकार से ट्रंप बार बार इस बात को कहते रहे, या फिर इसमें घरेलू कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा, हमारे देश बढ़ रहा है, आज भी कर्ज में हम जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके का अमेरिका का हमारे भारत के साथ जिस तरह का बर्ताव उनका रहा, टैरिफ को जिस तरीके से उन्होंने, मुझे लगता है कि शायद जितने भी देश मानते हैं ना, सबसे, आप मेरी बात पूरा सुन लीजिए, सबसे ज्यादा पूरे जितने भी देश हैं उनमें सबसे ज्यादा टैरिफ अगर किसी पे लगाने का काम किया तो भारत पे लगाने का काम किया है। तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी ये है एक तरीके से। देखिए बहुत सारी चीजों को साथ में लेकर आपको चलना होता है, किसी एक पर्टिकुलर बात को लेकर आप ऐसा नहीं कर सकते, बहुत सी बातों को ध्यान में रख के चलना होता है। तो उस टैरिफ का हमारी आम जनमानस के ऊपर उसका जो है एक तरह से सबको चिंता हो गई थी, कितना टैरिफ बढ़ाने के बाद हमारा क्या होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था कि चाहे हमें इस बात के लिए कितना ही नुकसान झेलना पड़े, लेकिन आम जनमानस को, हमारे मजदूर को, हमारे किसान को, हमारी महिलाओं को, हमारी युवाओं को हम किसी भी कीमत पर जो है वो नुकसान नहीं होने देंगे।
और मुझे लगता है कि उसमें इस चीज का भी बहुत बड़ा योगदान है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की उस सोच ने भी जो है ये काम किया, और हमने स्लैब जो है वो 5 और 18 सिर्फ 2 स्लैब अब रखी। देश की भाजपा सरकार के राज में आपको रुपए की वैल्यू गिरी, अगर यही हालात रहेगा तो जो समाज प्रकाशित करने हो रही है आपका, ये आप निश्चिंत रहें, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जो है वो तरक्की कर रहा है, और जिस तरीके से हम लोग स्वदेशी